हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्योमेट्री पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा इसका। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया आपका मंडी निरीक्षक 2021 में, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपना। कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो हमसे पूछा है कि निम्न चित्र में एंगल एंगल 1 प्लस एंगल टू कहाँ है, ये वाला एंगल 2 माइनस एंगल 3 कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं। अपन इसको नाम दे देंगे, पहले नाम दे देते हैं। देखो ए बी छोड़ो, हो गया नाम वगैरह छोड़ो। अगर अपन ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, अगर अपन ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि एक ट्राइंगल के सारे कोणों का टोटल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो देखो अंदर क्या क्या है हमारे पास एक है 70 डिग्री, एक है हमारे पास 30 डिग्री और एक है हमारे पास एंगल 1, तो प्लस एंगल 1। तो देखो इन दोनों का टोटल 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री को जब मैं इधर ला के माइनस करूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू निकल के 80 डिग्री आ जाएगी। 80 डिग्री आ जाएगी ना एंगल 1 की वैल्यू निकल के। अब इसको हटा दो। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि जब कोई भी एंगल, दो एंगल जब ऐसे बनते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है और कोई भी एंगल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ऐसे, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये हमको पता है ना यहाँ से। तो यहाँ पे बन रहा है ना, देखो कैसे बन रहा है। ये एक लाइन गई और ये एक लाइन गई। एक एंगल ये है एंगल 1 और एक एंगल ये है एंगल 3, तो ये हमारा एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल 1 और एंगल 3 अगर इक्वल है तो इस एंगल 3 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। ये दो चीज हमको पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एंगल 2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो एंगल 2 का मान आप कैसे निकालोगे। देखो एंगल 1 आपके पास आ गया कितना, 80 डिग्री। एंगल 3 का मान आपके पास कितना आ गया, 80 डिग्री। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अब आपको दो जानकारी मिल गई ना। तो अब हमको 2 का निकालना है मान। 2 का मान मैं बिना निकाले भी आंसर सॉल्व कर सकता हूँ। दिखाऊं कैसे। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, नहीं नहीं 2 निकालना ही पड़ेगा, सॉरी 2 निकालना ही पड़ेगा। तो देखो ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का टोटल, इस डायग्राम के आंतरिक कोणों का टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। याद रखना, ठीक है। इस डायग्राम के आंतरिक कोणों का टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो देखो क्या क्या निकल के आया आपके पास, 360 डिग्री प्लस एंगल 3 जो है आपका 80 डिग्री, ए सॉरी 360 डिग्री प्लस नहीं होगा ना, 360 डिग्री के कौन कौन सा, तो एंगल 3 जो निकल के आया 80 डिग्री प्लस ये 70 डिग्री प्लस ये 80 डिग्री प्लस ये एंगल 2। तो देखो इधर कितना, इधर है 360 डिग्री और इधर कितना हो गया, इधर हो गया 80 80 160 160 और 70 230, ये हो गया 230 डिग्री प्लस एंगल 2। तो देखो 360 डिग्री से 230 डिग्री आके माइनस होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस एंगल ए, 130 डिग्री प्लस क्यों होगा, अपन तो ला के इसको इधर माइनस करें तो 130 डिग्री निकल के आ गया एंगल 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एंगल 1 कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना है 130 डिग्री माइनस एंगल 3 कितना है 80 डिग्री। तो देखो ये प्लस माइनस मैं इसको काट देता हूँ, हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा ना। और हमारे पास एंगल क्या निकल के आ जाएगा 130 डिग्री, कि इसका मान जो हमको क्वेश्चन में पूछा है उसका मान 130 डिग्री निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, ये क्वेश्चन आया है सीजी टेट 2014 में। पिछला क्वेश्चन किसमें आया था, मंडे निरीक्षक 2021 में, ठीक है। तो देखो सीजी टेट 2014 में क्वेश्चन आया है। और वीडियो ऑल रिस्पेक्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग से कि देखो यार, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा सोल पर्पस ये है कि जिनको मैथ्स नहीं आता है उनको समझ में आए और पेपर में वो बहुत ही अच्छा करके आए। ये केवल हॉस्टल वार्डन में नहीं, सभी पेपर में, जो आने वाले पेपर में है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर की क्वेश्चन, सॉरी, कि क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, वो आपके लेवल की नहीं है, और आपकी अगर इतनी अच्छी तैयारी है तो फिर आप किसी और चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप कोई और बुक ले सकते हो और आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। वीडियो ऑल रिस्पेक्ट में ये बात बोल रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मेरा सोल पर्पस ये है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ और जिसको नहीं आता है मैथ्स वो भी मैथ्स बना पाए, है ना। चलिए थैंक यू, आगे देखते हैं अपन। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये वीडियो ऑल रिस्पेक्ट मेरी आपसे गुजारिश थी, ठीक है।
तो देखो हमारे पास ये दो डायग्राम है, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मान लो एबीसी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और इसी ट्राइंगल में से इसको आगे खींच दिया है, इसी ट्राइंगल में से एक लाइन खींच के आगे कर दिया है और एक लाइन यहाँ से बना दिया, तो ये दो ट्राइंगल में विभाजित हो गया है ना। तो चलो अपन देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। तो दिए गए चित्र में हमको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बिल्कुल टेंशन मत लेना आप, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल यहाँ तक होना था लेकिन इसको खींच के आगे बढ़ा दिया है। आप इसको मान लो कि ये एक्स है, ठीक है, और ये है वाई और ये है जेड। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो आंतरिक कोण होंगे ना, जैसे हमको ये वाला जो, अगर हमको इसको निकालना है ना कि ये क्या होगा, अगर हमको ये वाला कोण निकालना है एक लाइन में, तो उसके सामने के जो दो आंतरिक कोण होंगे ना उनका टोटल ही ये बाहर होने वाला कोण होता है, ठीक है। ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ये एक्स है ये वाई है, तो इसके बाहर वाला कोण ये है, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब आप ये देखो, हमको ये पता है कि हमको ये 40 है और हमको ये एक्स दिया हुआ है, तो उसके बाहर का ये वाला कोण हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा हमारे लिए एक्स प्लस 40 हो जाएगा, एक्स प्लस 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि आंतरिक कोणों का टोटल ही बाहरी कोण हो जाता है, तो आंतरिक जो उसके सामने के दो कोण है तो उसका टोटल ये यहाँ पे आ जाएगा। और देखो अब अगर आप सोच रहे हो कि z का मान आप यहाँ से कैसे निकाल पाओगे, तो जो इन दोनों का टोटल होगा, ये सीधी रेखा में बनने वाले कोण है, तो इन दोनों का टोटल निकल के आ जाएगा आपके पास यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हमको क्या निकालना है, हमको x प्लस वाई निकालना है, और हमारे पास यहाँ पे क्या जानकारी आ गई है, ये हमारा ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल c है, और ये वाला सॉरी ये वाला एंगल हमारा x प्लस 40 और ये वाला हमारा एंगल 40 है। तो अपन एफ सी डी, ट्राइंगल एफ सी डी, ये वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है, कौन सा वाला ट्राइंगल देख रहे हो आप, ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल के आंतरिक सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखो अंदर कौन कौन सा कोण है, अंदर कौन कौन सा वो दिया हुआ है वैल्यू हमारे पास, तो ये हो गया एक y प्लस ये क्या है हमारे पास x प्लस 40 हो गया, फिर ये क्या है हमारे पास 40। तो देखो y x प्लस 40 और 40 इसका मान कितना है टोटल 180 डिग्री। चलो तो x अपन इसको आगे पीछे कर लेते हैं क्योंकि दोनों प्लस में यहाँ पे x प्लस वाई पूछा, अपन इसको आगे पीछे कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू, देखो इसका टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यही 80 जब इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो के बाद मैं आपका जो आईटीआई का हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था ना 2023 में, उसका ले आऊंगा सॉल्यूशन, और 14-16 में जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ उसका सॉल्यूशन ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि दिए गए चित्र में यदि QT परपेंडिकुलर है PR के ऊपर, तो देखो PR कहाँ है, ये P है, ये है R, और इस पर QT खींचा गया है, ये है QT। तो आपको एक प्रॉपर्टी हमेशा पता होगा कि जिस लाइन पे एक परपेंडिकुलर या फिर खींचा जाता है लाइन, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। TQR 40 डिग्री है, तो TQR ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है आपका। इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ मैं खींच के यहाँ पे, और ये एक यहाँ से है, यहाँ से है, ये 40 डिग्री है, तथा SPR 30 डिग्री है। तो देखो PRS ये है, ये आपका 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो x तथा y का मान क्या होगा, x और y का मान हमको अलग अलग निकालना है। ये भी किसी एग्जाम में ही आया है, यहाँ पे नहीं है मेंशन, लेकिन ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन इसको कैसे बना पाएंगे। मेरे को यहाँ पे 40 दिया हुआ है और यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं इसको बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, QTR ट्राइंगल Q T और R, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये ना देखो ये QTR, अभी मैं इसमें बना रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर से मैच कर लेना दूसरे बड़े डायग्राम में। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, हमको ये पता है कि एक एंगल 40 है, एक एंगल क्या है 90 है, और एक एंगल क्या है x है, और आंतरिक तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री, ये हो जाएगा x डिग्री, और इक्वल टू कितना है ये 180 डिग्री। तो देखो ये x है, तो ये x, और ये 130 जब 50 जाके उधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 130 जब इधर 180 जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे किसी ऑप्शन में देखो x और y पहले, तो पहले x आएगा है ना, किसी ऑप्शन में हमारे पास है क्या इसकी वैल्यू,
तो देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन y का भी मान निकाल लेते हैं, क्योंकि केवल 50 है और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है ना, इसीलिए अपन देख लेते हैं कि y का मान क्या होगा। अब हमको क्या पता चल गया, हमको ये भी पता चल गया कि हमारा जो x है वो कितना है, ये है 50 डिग्री। तो चलो अब अपन आगे देखते हैं कि अपन क्या क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं कौन सा ट्राइंगल उठा लूँ अब, कौन से ट्राइंगल से बना है बताओ। देखो ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट हो गया ना, ये y अपने को चाहिए, पी क्यू पी क्यू आर में आ जाएगा y, और y किस में आएगा देखो, यहाँ पे तो कोई इसका है नहीं और छोर, है ना। और किसी में आएगा क्या ये, नहीं इसी में आएगा। तो मैं काम करता हूँ ना, देखो ये सीधी रेखा में बना हुआ एक कोण है, ये सीधी रेखा में बना हुआ है। अब देखो ये जो पी एस और जो आर है, पी एस और जो आर है, ठीक है, इस पी एस आर का मान अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, देखो अगर मैं इसको निकाल लूं तो ये है जो ये वाला मान, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं। अभी अगर मैं ट्राइंगल पी आर एस ले लेता हूं, पी आर एस, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला देखो पी आर एस, इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं, ठीक है। आप इसको मैच कर लो, यहाँ पे करो, यहाँ पे पी आर एस अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो पी का एंगल कितना है मेरे पास 30 डिग्री है, प्लस ये आर का एंगल मेरे पास 50 डिग्री आ गया, प्लस ये एस का मेरे पास कोई नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे एस ले लेता हूँ, ठीक है, और इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी तो इस ट्राइंगल का मान भी तो 180 डिग्री होगा ना। तो देखो यहाँ से ये 80 हो गया, 80 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एस का मान कितना आ जाएगा, तो एस का मान आ जाएगा 100 डिग्री। एस का मान 100 डिग्री हो जाएगा, तो ये एस हमारा क्या निकल के आ गया, एस हमारा निकल के आ गया 100 डिग्री। और आपको एक बात पता होगी कि सीधी रेखा पे बनने वाला कोण, ये एस का मान 100 डिग्री आ गया, एक मिनट, ये एस का मान 100 डिग्री आ गया। और आपको एक बात पता होगा, सीधी रेखा में बनने वाला कोण का टोटल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का टोटल, ये y और ये s, इसका टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे हमारा s का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री, प्लस ये हमारा y है, तो ये 100 जब इधर जाके y 180 से माइनस होगा तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, y 80 डिग्री। तो y का मान क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, और यही हमारा पहले ही हम टिक लगा चुके हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया अमीन 2017 में, ठीक है। देखो हमको क्या दिया यहाँ पे हमको x का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। x हमारे पास कहाँ है, x हमारे पास यहाँ है। तो मैं इसको किस तरीके से निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल लूँ क्या, पाइथागोरस का थ्योरम लगा के, ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस लगा लूँ क्या डायरेक्ट, नहीं ए बी सी करके निकालते हैं। देखो ट्राइंगल ए बी सी, ये जो वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको अपन देखते हैं पहले। ट्राइंगल ए बी सी में जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो इसका ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है आपका 15, तो ये 15 का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो बी सी हमको कुछ दिया नहीं है, बी सी तो हमको निकालना है ना। तो ये है बी सी का स्क्वायर, प्लस ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो ए बी है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो जब आप 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, 15 का स्क्वायर बताओ, 225 होता है ना, 225, और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 जब ये प्लस में रहेगा इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या है, बी सी का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस में होगा, और जब माइनस होगा तो 225 से 144 माइनस करने से 81 निकल के आएगा, 81 निकल के आएगा बीसी का स्क्वायर। और आप जब दोनों तरफ रूट लगा दोगे बीसी को खाली स्क्वायर हटाने के लिए, तो 9 निकल के आ जाएगी बीसी की वैल्यू, है ना, 9 निकल के आ जाएगी बीसी की वैल्यू। तो ये बीसी अब क्या हो जाएगा, 9। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, पाइथागोरस, लेकिन मैं पाइथागोरस लगाऊंगा इसको पूरे को लेके, बताऊं क्यों, ताकि ना आपका ना एक्स एक्स स्क्वायर वाला कंझट मत आए, क्या मत आए, एक्स स्क्वायर वाला कंझट। तो अपन इसका टोटल बी डी से निकालेंगे, बी है ना, ये बी से लेके डी तक, अभी अपन बी सी और ये 9 प्लस एक्स नहीं करेंगे, तो देखो क्या फर्क पड़ जाएगा, कैलकुलेशन कितना कम हो जाएगा। तो अभी अपन क्या ले रहे हैं, एंगल ए बी डी, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हाइट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर।
तो देखो एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एडी क्या है, एडी कहाँ है, एडी है 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, ए बी है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस बी डी हमको निकालना है, तो ये बी डी का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका 400 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये कितना 144, इधर आके माइनस होगा 144, तो ये आपका बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। और 400 से जब आप 144 को माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 400 से जब 144 को माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा आपका लगभग क्या 256, 256 निकल के आएगा क्या, बीडी का स्क्वायर। ठीक है, और जब स्क्वायर हटाने के लिए जब आप इसको अंडर रूट में फेंकोगे तो आपका बीडी का मान निकल के क्या आएगा, बताओ आप मेरे को, बीडी का मान निकल के क्या आएगा, बीडी का मान निकल के 16 आएगा ना, 16। अब देखो कैलकुलेशन कितना ज्यादा इजी हो गई, मैं x अगर इसको पकड़ लेता 9 + x तो वो पूरा अपन को घुमा देता ना। तो जब बीडी का मान 16 दिया है और बीडी का मान ही तो b से c प्लस c से d में लिख सकता हूँ, प्लस c से d में लिख सकता हूँ ना, c से d। तो ये कैसे खुलेगा अब आगे जाके, जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 16 इक्वल टू बी से c प्लस c से d लिख सकता हूँ ना। अब देखो 16 इक्वल टू bc हमारे पास क्या है 9 प्लस cd, 9 जब इधर आके माइनस होगा तो 7 इक्वल टू cd, तो cd की वैल्यू क्या आ गई 7 और cd ही x है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो जाएगा। ये समझाने में लंबा लग रहा है लेकिन आप पेपर में बनाओगे तो बहुत ही इजीली बहुत कम स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन लेगा आपके ज्योमेट्री का टेस्ट है ना, ये क्वेश्चन आया सीजी टेट 2019 में। देखो एडी पैरेलल है बीसी पे, तो ये है एडी पैरेलल है बीसी पे। ठीक है, तो हमारा एक कथन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तो देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये देखो एडी है, ये एडी, ये एडी, ये एडी, सब में एडी है, ये एबी 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 एबी, तो सब में एडी और एबी बोल रहा है। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बीच में परपेंडिकुलर खींच के उसको दो भाग में बराबर कर दिया है। तो यहाँ से कुछ बातें आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये हमेशा इक्वल रहेगा क्योंकि सेम लाइन ही इन दोनों ट्राइंगल को डिवाइड की है। तो क्या क्या देखो, एसी हो जाएगा आपका AB के बराबर, AC हो जाएगा आपका AB के बराबर, या फिर AB हो जाएगा AC के बराबर, और ये जो BD है ये बराबर हो जाएगा DC के, तो BD बराबर हो जाएगा DC के। ठीक है, ये दो चीज मैं आपको बता दिया, तो चलिए अपन आगे देखते हैं। आप एक काम करो, अब ट्राइंगल ADB को उठा लो। ठीक है, ट्राइंगल ADB को उठा लो, एक को तो लेके बनाना ही है हमको, तो हम ये जो पहला ट्राइंगल AC को ले लेते हैं, ADB, ट्राइंगल ADB को ले लो। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, तो ये है AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर इक्वल टू ये AD है, क्या होता है ये हमेशा इसके हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर, तो ये BD का स्क्वायर हो गया। अब आप एक चीज देखो, ये AB है, ये BD है, ये BD है ना, ये AB का स्क्वायर, ये इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस ये BD है। तो हम ये देखते हैं ना कि हमको क्या क्या लेके आना है, हमको AD और AB में ही सारा खेल करना है। तो इस BD की जगह ये जो BD का स्क्वायर है, ये जो BD है, अगर मैं इसकी जगह DC रखूंगा तो भी मेरा मतलब का नहीं है वो, क्योंकि मेरे आंसर में तो DC है ही नहीं। तो मैं काम करता हूं ना, मैं सीधे यहाँ BC बाई 2 कर लेता हूँ, BC बाई 2 कर लेता हूँ इसको। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC अपॉन 2, क्योंकि जब मैं इसको BC को आधा करूंगा तभी तो BD का मान आएगा ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू, क्या निकल के आएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस ये है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन जो 2 है ये हो जाएगा 4। इतना जानकारी हमारे पास आया। अब देखो, अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे AD है, ये देखो ये 5 है, 5 का तो खेल मेरे पास है नहीं, मेरे पास 4 है ना, मेरे पास 4 है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से, एक मिनट ना, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस AD को भी इधर खसका के ले जाता हूँ, या फिर इस BC को इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास AD आ जाएगा है ना। तो देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से AB का स्क्वायर माइनस ये BC है तो इधर भेज देता हूँ, BC को इधर भेज देता हूँ है ना। तो देखो BC का स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको पूरे इक्वेशन को,
हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो यहाँ से क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ से ये हो सकता है कि मैं इस 4 को, यहाँ पे तो नीचे 1 है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा तो ये 4AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 जाके ऊपर इससे इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास 4AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो क्या ये हमारे पास इक्वेशन में है कहीं पे, देखो कहीं पे नहीं है। अब देखो, अब आपको एक बात और पता होगा यहाँ पे, कौन सा बात, तो देखो अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, हम इस ट्राइंगल को लेते हैं और देखो, और ये ट्राइंगल एक समबाहु ट्राइंगल है ना, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या पता है कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC हो जाएगा, ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC हो जाएगा, ट्राइंगल ABC के माध्यम से हो जाएगा ना। तो बस अपन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं उसका, तो हमारे पास हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, तो देखो ये हो जाएगा 4AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है 4AB का स्क्वायर माइनस ये BC है, तो इस BC की जगह मैं क्या रख दूं, मैं AB रख देता हूँ, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 4AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये 4AB स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक घटेगा तो 3AB का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, किसी में है ये कि और वैल्यू रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं और कोई डाउट हो तो जरूर बताना कमेंट में। ये क्वेश्चन आया है RI 2018 में, और पिछला क्वेश्चन किस में आया था, तो CG टेट 2019 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 RI 2018 में आया है ये एक डायग्राम है आपके पास। ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, देखो मैं इसको आपको कई बार बता चुका हूँ, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको समझा जरूर दे रहा हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ठीक है, इसका कमेंट में आप मेरे को रिप्लाई देना कि इसका कमेंट में आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये एक डायग्राम है, ABD 140 डिग्री दिया हुआ है, ये ABD मतलब बाहरी कोण, और फिर यहाँ पे क्या है EAF 30 डिग्री दिया हुआ है, EAF ये भी बाहरी कोण 30 डिग्री दिया है यहाँ पे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ACB, ये वाला कोण पूछ रहा है, ACB क्या होगा। तो देखो सीधी रेखा में बनने वाले सभी कोण का मान 180, सीधी रेखा में बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस 180 डिग्री से, इस 180 डिग्री से मैं जब ये 140 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, इस 140 डिग्री को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो इस कोण का मान क्या आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, और हमको एक बात पता है कि जो दो कोण, ऐसे वाले कोण में पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था ना कि ऐसे कोण अगर हैं तो ये बराबर होते हैं, अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये 30 है अगर, तो ये भी क्या होगा 30, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। तो फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा पूछा है हमसे सी। तो देखो अंदर के सभी कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, हमको पता है। तो देखो ये वाला कोण 30 डिग्री प्लस ये वाला कोण 40 डिग्री प्लस ये वाला कोण हमको निकालना है एंगल सी इक्वल टू एंगल ACB है ना, एंगल ACB लिख देता हूँ तो दिक्कत होगा कुछ लोग को, उससे भी ACB, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, ये कितना हो गया, ये हो गया 70 डिग्री, कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, ये हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल ACB, ये क्या है, ये है 180 डिग्री। तो देखो एंगल ACB, ये 180 डिग्री से 70 डिग्री जाके माइनस होगा तो क्या होगा 180, सॉरी 110 डिग्री आपका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फूड इंस्पेक्टर 2013 और PDO 2018 में क्वेश्चन आया है। तो देखो रेखा PQ और R ऐसे एक दूसरे को काटती हैं O पर, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तो एंगल POR ये वाला एंगल दिया है, और एंगल ये कितना है, ये है 5, तो मैं इसको 5x ले लेता हूँ। और ये वाला एंगल कितना दिया है ROQ, ये है 7, तो मैं इसको 7x ले लेता हूँ। आप एक चीज देखो, तो POS क्या होगा, कहाँ है भाई POS, तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं इसको अपन। पिछले वाले में बताया ना कि एक सीधी रेखा में बनने वाले एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7x है प्लस 5x है, 5x प्लस 7x है इक्वल टू
180 डिग्री है, सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का मान ये कितना हो गया, ये हो गया 12x इक्वल टू ये कितना है, ये है 180 डिग्री। क्या निकल के आएगा x, 12 से इसको काटोगे तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो x का मान क्या निकल के आया, x का मान निकल के 15 डिग्री आया, x का मान 15 डिग्री निकल कर आया। ठीक है, तो 15 डिग्री निकल के आया। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है POS, POS, POS मतलब ये, तो अगर ये 7 डिग्री है तो ये भी 7 डिग्री होगा। अगर हमसे SOQ पूछता तो ये कितना है, ये 5 है तो ये भी 5 डिग्री 5 हो जाएगा, है ना, ये 5x, तो यहाँ पे क्या है 7x है, तो देखो 7x, तो क्या है यहाँ पे 7 और x की जगह क्या आ जाएगा 5, क्या निकल के आए 70, 70 और 35 105 डिग्री आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, आप पूछ लेना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 छात्रावास अधीक्षक 2014 क्वेश्चन है ये ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, ये ए बी इक्वल टू ए सी है, पहले ही बता दिया है। एंगल ए बी सी 50 डिग्री, एंगल ए बी सी 50 डिग्री है। ठीक है, एवं ए एम बी सी पर लंब है, ए एम बी सी पर लंब है। ठीक है भाई, ये भी, तो एंगल एम ए बी क्या होगा, एम ए बी, एम ए बी, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, एम ए बी, है ना। तो देखो जब ये इसको काट रहा है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो हमको पता ही है। इससे इसी क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता, है ना। अंतरिक्ष सभी कोणों का मान कितना, ये एंगल एम ए बी, एक मिनट ना, एक मिनट दोस्तों, ये एंगल एम ए बी प्लस ये 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, एम ए बी, इन दोनों का टोटल 140 हो गया, इधर जाके माइनस होगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से 140 डिग्री माइनस होगा तो एंगल एम ए बी क्या निकल के आएगा आपका 40 डिग्री। एम ए बी क्या निकल के रहेगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सही लगाया हूँ ना, ठीक है, एंगल 40 डिग्री, हाँ ठीक है, सी। वो हॉस्टल वार्डन का ही एक क्वेश्चन था ना, हॉस्टल वार्डन 2014 का, ये है पटवारी 2017 है क्वेश्चन। इस समानांतर चतुर्भुज में बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए सी, बी ए सी, तो ये पूछ रहा है हमसे कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था अपने शायद पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में, कि आप ये सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो, और ये इसको काट रहा है इससे, है ना, ये इसको ऐसे काट रहा है। तो मैं वहां पे आपको बताया था कि आप हमेशा याद रखना, ताकि आपको सहूलियत रहे, कि जब भी z बनता है, z बन रहा है यहाँ पे, देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, ये z बना, z बना ना, ये देखो ये z बना। जब भी ऐसे आके z बनता है तो यहाँ वाला जो कोण होता है, यहाँ वाला कोण, z बनने में जो दो अंदर की तरफ कोण बनते हैं वो दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और आंतरिक सभी कोणों का अब अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में आंतरिक सभी कोणों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये हो गया x डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या निकल कर आ जाएगा, इन दोनों का टोटल 100 उधर जाके माइनस होगा तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और x डिग्री को ही तो मैं एंगल सॉरी एंगल बी ए सी माना था। 180 उधर से माइनस होगा तो केवल 80 डिग्री बचेगा ना, तो मैं 101 क्यों लिख दिया हूँ। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये z वाली प्रॉपर्टी याद रखना है, मैं प्रॉपर्टी को आपको ना नाम से याद नहीं करवाना चाहता, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो, जो मैं आपको हमेशा सीधी रेखा में 180 डिग्री वाला बताता हूँ ना, कॉन्सेप्ट क्यों बताता हूँ, उसका महत्व आप यहाँ देखना, उस केवल एक कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो ये क्वेश्चन आया सीजीटेट 2017 में, सीधी रेखा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो L और M पैरेलल, L क्या है ये, L और M पैरेलल है, तो ये है L, ये है M, ये दोनों पैरेलल है। और P और N पैरेलल है, तो ये है P और ये है N, ये दोनों पैरेलल है। और यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। एक बात हमेशा याद रखो कि सीधी रेखा में बनने वाले कोणों का टोटल कितना 180 डिग्री।
अब देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो, हमसे क्या पूछा है कि पी एस क्यू क्यू एस पी आर का मान क्या होगा। क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, जब ऐसा रहता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, इसलिए मैं ऐसे लिख लिया हूं। तो देखो, जब एक सीधी रेखा पर, ये एक सीधी रेखा, अलग से बताता हूं, देखो ये ऐसा है, दिख रहा है ना तुमको, ये ऐसा है। जब एक सीधी रेखा पर बाहर की तरफ अगर कोण है, देखो एक सीधी रेखा पर है ये एक ही तरफ कोण है, ये अगर इधर भाग रहा है तो ये भी कोण इधर ही भाग रहा है, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। तो ये कोण 80 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये क्या था, ये था क्यू, ये क्यू था, तो क्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया, 80 डिग्री। अब देखो, ये एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसमें जो नीचे वाला कोण है वो तो हमारे पास 80 डिग्री है, तो ऊपर वाला कोण ऐसा क्या रखूं मैं यहाँ पे कि 180 डिग्री हो जाए, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे 100 डिग्री हो गया, और ये क्या है, तो ये है आपका एस, कि एस क्या हो जाएगा, सेकंड क्या है, एस है, एस क्या हो जाएगा, एस 100 डिग्री है। जब मैं आपको एक बात बताया कि ये एक तरफ भागने वाले दो कोण बराबर हैं, तो जब यहाँ पे ये कोण है और इसी के बराबर अगर यहाँ पे कोई कोण भाग रहा है, अंदर से बराबर इधर भाग रहा है, तो इधर का जो कोण होगा वही कोण ये भी हो जाएगा। तो इधर का कोण जब 100 है तो ये भी कोण 100 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये भी कोण 100 डिग्री हो गया, ये हो गया 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री हो गया, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, आर। तो आर कहाँ है, देखो आर ये है। एक बात और याद रखना, हमेशा बोलोगे हर बात याद रखने बोलते हो आप, तो रखना पड़ेगा ना भाई, रखना पड़ेगा। तो देखो, अंदर की तरफ बनने वाले, एक लाइन पे अंदर की तरफ बनने वाले दो कोण, ये जो डायग्राम है, एक लाइन पे अंदर की तरफ बनने वाले दो कोण का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या रख दूं कि इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो जाए, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, है ना, 80 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग कई बार सोचते होगा कि मैं आपको कोण का नाम नहीं बोलता हूँ कि ये समानांतर कोण है, ये आपका विषम कोण है, ये ऐसा कोण है, वैसा कोण है, इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मेरा मेरा मानना है कि आप समझो, आप अगर कोण के नाम में ध्यान दोगे तो आप समझोगे कब, और उसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो आपको, जो शुरू में मैं बोला, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर आपका यहाँ पे कभी टाइम वेस्ट करने का महत्व बनता नहीं है ना। तो आप बढ़िया अपना प्रैक्टिस करो, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आप कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। आपको हॉस्टल वार्डन के लगभग सभी कंटेंट मैथ्स के आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। मेंसुरेशन और सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, एवरेज वगैरह, है ना। चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।